हेलो फ्रेंड्स, संजीवनी नीटिंग एंड क्रॉचेट क्रिएशन पे आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो बेबी प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ, नेट डिज़ाइन की फ्रंट ओपन विथ पॉकेट पार्ट है बेबी जैकेट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये जो कट वर्क बॉर्डर थी इसको बताया। सेकंड पार्ट में मैंने इसकी जो नेट वाली डिज़ाइन मैंने इसके बाद बॉर्डर के बाद जो मैंने नेट वाली डिज़ाइन की है वो मैंने बताया। आज ये थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट में मैं बताने वाली हूँ कि मैं ये जो फुल प्रोजेक्ट में जो ये नेट डिज़ाइन की है ये मैंने कैसे की है, ये डिज़ाइन कैसे बनता है। ये बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, बिगिनर भी बहुत आसानी से डिज़ाइन को बना सकते हैं। सिर्फ 4 रोज़ का डिज़ाइन है और 11 के मल्टीपल की डिज़ाइन है। मतलब आप जिस हिसाब से फंदे लीजिएगा 11 11 11 एंड 8 फंदे एक्स्ट्रा लीजिएगा। फर्स्ट अगर आप एक साथ पार्ट बना रहे हैं तो 4 फंदे पहले रहेगा एक्स्ट्रा और 4 फंदे बाद में। आप फ्रंट ओपन जैसे बना रहे हैं तो एक साइड में 4 फंदे रहेंगे आपके एक्स्ट्रा। तो मैं आपको ये डिज़ाइन भी बताने वाला हूँ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगी, जिससे आप मेरे वीडियो तक पहुंच सकते हैं आसानी से। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा बताने का तरीका, सिखाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो डिज़ाइन में या कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत हो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो चलिए डिज़ाइन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ 11 + 11 + 11 + 11 के मल्टीप्लाई से बने हैं डिज़ाइन और 4 रोज़ का डिज़ाइन है। और 11 के मल्टीप्लाई से आप फंदे लीजिएगा, आपको जितने फंदे की अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरत है। और 4 फंदे मैंने 8 फंदे एक्स्ट्रा लीजिएगा। मान लीजिए अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में 44 फंदे लेने हैं तो उससे 8 प्लस कर दीजिएगा, यानी 52 फंदे ले लीजिएगा। तो चलिए आइए दिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने सेकंड पार्ट में बताया था आपको कि ये जो मैंने नेट डिज़ाइन की है, मैं जिस तरह से किया है आपको बिल्कुल मैं उसी तरह से बता रही हूँ, ताकि मैं जिस तरह से बनाई हूँ, बॉर्डर कैसे किया इसमें, उसके बाद जाली डिज़ाइन कैसे मैंने की है, उसके बाद ऊपर मैंने जो भी डिज़ाइन मैंने अप्लाई किया वो कैसे किया है, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो में बताऊँगी ताकि आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन ना रहे। फोर्थ पार्ट में मैं इसकी जो फ्रंट पॉकेट मैं बनाने वाली हूँ मैं वो वीडियो लाऊँगी। तो ये वीडियो की थर्ड पार्ट है जिसमें मैं ये डिज़ाइन आपको बताऊँगी। और फोर्थ पार्ट में मैं फ्रंट साइड की जो दोनों साइड में मैं साइड पॉकेट बनाने वाली हूँ वो किस तरह से बनाऊंगी वो बताऊंगी। और इस जो बेबी जैकेट, फ्रंट ओपन बेबी जैकेट है, उसकी पूरी मेजरमेंट मैं दूंगी कि मैंने बैक में कितने फंदे लिए, फ्रंट में कितने फंदे लिए, कितने फंदे मैंने बटन पट्टी में लिए, एज स्टिच कैसे होते हैं और आपके कितने फंदों में पॉकेट बनते हैं, सब मैं बताने वाली हूँ फोर्थ पार्ट में। इस पार्ट में मैं सिर्फ इस डिज़ाइन को बताने वाली हूँ। तो मैंने सेकेंड पार्ट में आपको ये नेट डिज़ाइन बता दिया है। अब ये नेट डिज़ाइन यहाँ तक है, ख़त्म हो गया। यहाँ तक भी मैंने ख़त्म हो गया दिखाया था। सीधे में भी उल्टा, उल्टे में भी सीधा बन के मैंने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम लोग इसकी फर्स्ट रो में। फोर्थ रो का डिज़ाइन है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, आप देखते रहिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने पिछली बार बता दिया था, फिर भी बता रही हूँ। मैं बेबी की कोई प्रोजेक्ट हो उसमें मैं बेबी सॉफ्ट जो होती है वर्धमान की वही यूज़ करती हूँ। जो छोटे छोटे 25 ग्राम के गोले आते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ, जो बॉक्स में रहते हैं। 6 गोले की सेट, 25 ग्राम के गोले आते हैं, 150 ग्राम की सेट, 6 गोले वही बॉल मैं लेती हूँ ताकि इसमें रोए कम होते हैं, बेबीज़ के लिए आसानी होती है, जिसमें रोए नहीं होती है तो अच्छी भी होती है, बेबीज़ के लिए अच्छी होती है सॉफ्ट। तो इसके लिए मैं हमेशा 10 नंबर की, दिखाई दे रहा है 10 नंबर की नीडल प्रेफर करती हूँ। चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से समझाती हूँ ताकि कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फर्स्ट 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक तो एज इट इज़ के लिए है और उसके बाद 3 फंदे हम
बुन लेंगे। तो 4 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा लिए थे वो हो गया। अब क्या करना है देखिएगा ध्यान से। अब 2 का 1 करेंगे। हम ये जो फंदे हैं 2 का 1 करेंगे सीधी तरफ से। 2 का 1 किया। अब क्या करना है, 1 फंदे हमारे घट गए तो हमें 1 फंदा बढ़ाना भी है। जो फंदे घटेंगे वो हमें बढ़ाना भी। तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि सीधी तरफ जाली होगा तो हम ऐसे नहीं धागा को लाएंगे, ठीक है। हम धागे को क्या करेंगे, ऐसे लपेटेंगे सीधा। एक बार और देखिए, ऐसे लपेटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सिंगल इसको 1 फंदा बुनेंगे, ठीक है। तो 1 फंदा जो घटा था हमारा 1 फंदा सेम हो गया। अब फिर हमें 2 का 1 करना है। 5 फंदों में ये डिज़ाइन नेट वाली जो ये जो जाली बनेगी ये हम बना रहे हैं। फिर से हम धागे को इस तरह से लपेटेंगे और इसे 2 का 1 तो करना है, लेकिन किस तरह से करेंगे, इस फंदे को हम उठाएंगे और ऐसे रख देंगे। एक बार और ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से दिखा रही हूँ। इस फंदे को लपेटा और इस फंदे को हम ऐसे नहीं 2 का 1 करेंगे, इसको ऐसे घुमा के पीछे से 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे भी जो फंदा बढ़ा हमारा घट गया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जो फंदे बढ़ रहे हैं वो घट रहे हैं, मतलब इक्वल रह रहे हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। फिर 6 फंदे हम क्या करेंगे, सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से क्या करेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। 2 का 1 करेंगे। 2 क्या किया, फिर धागे को ऐसे लपेटेंगे, 1 फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागे को लपेटेंगे, 2 का 1 करेंगे, ऐसे इसको फंदे को ऐसे पलटा के पीछे से इसको 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। अब फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, फिर 2 का 1। तो फर्स्ट रो हमारी इसी तरह होगी, 6 फंदे सीधे, 2 का 1, फंदे को आगे नीडल से लपेट के 1 फंदे को सिंगल बुनेंगे, फिर धागे को लपेट के नीटिंग में 2 फंदे को पीछे साइड में घुमा के हमें 2 का 1 करना है और फिर 6 फंदे सीधे। तो फर्स्ट रो हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 का 1, 2 का 1 किया, धागे को लपेटा, 1 फंदे, फिर धागे को लपेट के पीछे से फंदे को घुमा के बुन लिया, फिर 4 फंदे सीधे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ये डिज़ाइन को बुनिएगा, आप 11 के मल्टीपल से फंदे लीजिएगा और 8 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेना है, नहीं तो डिज़ाइन गड़बड़ा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 फंदे पहले सीधे रखने हैं, 4 फंदे बाद में सीधे रखने हैं, बीच में डिज़ाइन चलेगा। अगर कहीं पे भी आपको फंदे यहाँ पे, अगर आखिर में एक चीज़ मैं बता दूँ, आखिर में आपका नेट डिज़ाइन आ रहा है तो आपका फंदा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि नेट में जो चड्डी डिज़ाइन हमारी बढ़ रही है उसके बाद हमें घटाने के लिए भी एक्स्ट्रा फंदा चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड रो पे। सेकंड रो पे क्या करना है, इस डिज़ाइन की एक ही खासियत है कि हर बार आपको सेकंड रो उल्टी ही होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, 4 रोज़ का डिज़ाइन है और बिल्कुल जिनको ज़्यादा बुनना भी नहीं आता, थोड़ा बहुत बुनना आता है, वो भी आसानी से कर लेंगे। तो इसका हमेशा इस डिज़ाइन की 4 रो की डिज़ाइन में हमेशा जो 2 रो उल्टी तरफ पे आएगी, रॉन्ग साइड में उल्टी ही होगी। तो पूरे फंदे को हम रॉन्ग साइड में उल्टे बुन लेंगे, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। एक चीज़ और दिखा दूँगी मैं, जो फंदे हम वहाँ से लपेटे थे वो हमारी इस तरह से बुने जाएंगे। देखिए ये पीछे से आ रहा है ना, तो ये पीछे से लेके उल्टा हम बुनेंगे, पीछे से लेके उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ से नहीं बुनेंगे तब नहीं आएगा, पीछे से जैसे हम लोग ऐसे लपेटे थे ना, तो इसीलिए ऐसा आ रहा है, तो ऐसे बुनेंगे। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं ज़रूर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स में। तो मैं उल्टे तरफ पूरा बुन के सेकंड रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब सेकंड रो ख़त्म हो गया, सेकंड रो कंप्लीट करके मैं थर्ड रो पे आ गई हूँ। थर्ड रो जो है वो देखिए कैसे होगा। पहले फंदे को एज इट इज़ जो है हम सीधा उठाएंगे, उठाने के बाद धागे को हम आगे करेंगे और धागे को आगे करने के बाद हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 और पहले 4 फंदे थे, अब हमारी 3 फंदे हो गए। एज इट इज़ उठाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद धागे को पीछे लेके 2 का 1 करेंगे, क्योंकि इस बार जाली से इस बार घट जाएगा। जैसे पिछली बार 6 फंदे से सीधे बुने थे और 5 फंदे में डिज़ाइन हुआ था, अब ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ से 1 फंदे, यहाँ से 1 फंदे आएंगे, बीच में 4 सीधे रह जाएंगे और ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, ट्विस्ट हो जाएंगे हमारे फंदे। तो 2 का 2 किए एक साथ। अब धागे को आगे करेंगे और 3 फंदे को सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर से धागे को लपेटेंगे, सेम ही हो रहा है, बस फंदे इसमें 2 बढ़े हैं, जो बीच में 3 हो गए। जिस तरह से हमने लास्ट के जो हम नेट टुगेदर करना है उसे पीछे से बुन लेंगे। अब धागे आगे करके पिछले बार 6 फंदे सीधे बुने थे, इस बार 4, बीच में 4 रह जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 फंदे चल जा रहे हैं हमारे। 1 2 3 4 उल्टे हो गए। धागे को पीछे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर लिए। धागे को इस तरह से लपेटेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ठीक है, फिर धागे को लपेटेंगे इस तरह, फंदे को इस तरह से घुमा के पीछे से 2 का 1 करेंगे। ठीक है, फिर धागे को आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करके 2 का 1 करेंगे और ज़्यादा खींचिएगा मत फंदे को, नहीं तो डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। लपेट के फिर धागे को लपेट के बीच में 1 2 3 फंदे सीधे बुन लिए हमने। ठीक है, उसके बाद उल्टा 3 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे सॉरी। फिर धागे को पीछे करके 2 का 1 किया, धागे को लपेटेंगे, 1 2 3, धागे को लपेट के फिर फंदे को पीछे लेके पीछे से 2 का 1 करेंगे। फिर धागे को आगे करके 2 फंदे को उल्टे बुनेंगे और धागा पीछे करके एज इट इज़ जो है फंदे हमारे दोनों साइड में 1 फंदे सीधे बुनेंगे और उल्टे रो में पूरे उल्टे होगी। बस ये 4 रो की डिज़ाइन थी जो आपकी रिपीट होते रहेगी। और देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन आपका बन सकता है। ये आप चाहे तो बेबी स्वेटर्स में, कार्डिगन्स में आप दे सकते हैं। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं 4th रो पे पूरे उल्टे उल्टे बुन के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं जो आपको समझा रही हूँ आप ठीक से समझ पा रहे हो कि नहीं, मेरे सिखाने का बताने का तरीका ठीक है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। तो मैं 4th रो पूरे उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैं 4th रो भी कंप्लीट कर लिया उल्टी तरफ से उल्टे बुन के। अब यही जो डिज़ाइन है 4 रो का यही रिपीट होगी। जब हमने फर्स्ट रो पे क्या किया था, 4 फंदे सीधे बुने थे, ये फिर रिपीट हो रहा है। राउंड 1 रो नंबर 1 से रिपीट हो रहा है। 4 फंदे सीधे हम बुने थे, फिर क्या किए थे, 2 का 1 किए थे, 2 का 1 किए थे, धागे को लपेटे थे इस तरह, 1 सीधा बुना था, फिर से धागे लपेट के हमने फंदे को पीछे से घुमा के पीछे की तरफ से 2 का 1 किया था, फिर 6 फंदे सीधे बुने थे। ये जो रो नंबर 1 है वो हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है, छः फंदे सीधे हो गए, फिर हम 2 का 1, धागे को लपेट के 1 सीधा, धागे को लपेट के इस फंदे को ऐसे घुमा के पीछे तरफ से दोनों को 2 का 1 कर देंगे।
फिर 6 फंदे सीधे, 2 एक बार और मैं आपकी आसानी के लिए समझ सकें आप बता दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारी ये यहाँ से गिन लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ आ गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। फिर 4 5, फिर 2 का 1, बीच का 1 फंदा सीधा और फिर घुमा के बुनेंगे और फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 का 1 किया, बीच के फंदे 1 बुन लिए, फिर धागा करके 2 का 1 करके पीछे से बुन लेंगे और 4 फंदे सीधे और उल्टी रो पूरी उल्टी होगी। तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके बता दे रही हूँ, उल्टी रो पूरी उल्टी करके मैं आती हूँ। तो देखिए मैं उल्टी रो कंप्लीट कर लिया है। फिर आते हैं थर्ड रो, बिल्कुल रिपीट होगी थर्ड रो की तरह। पहला फंदा उठा लेते हैं स्टिच के लिए, सामने धागा करके 2 उल्टे, धागा पीछे करके 2 का 1 करेंगे, फिर धागे को लपेट के 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागे को लपेटेंगे, फिर फंदे को पलटा के पीछे से 2 का 1, धागा आगे करके 4 फंदे सीधे, पिछले बार 6 थे अब 4 हो जाएंगे, धागा पीछे 2 का 1, धागे को लपेट के 3 फंदे सीधे, फिर धागे को लपेट के इस फंदे को पलटा के पीछे से 2 का 1 करेंगे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे 2 का 1, धागे को लपेट के 3 फंदे सीधे, धागे को लपेट के इस फंदे को इस तरह से पलटा के पीछे से 2 का 1, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे 2 का 1, धागा लपेट कर 3 फंदे सीधे, फिर से धागे को लपेट के इस फंदे को इस तरह से पलटा के पीछे से 2 का 1 करेंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे और धागा पीछे करके एज इट इज़ के लिए जो 1 फंदे है उसे सीधे बुनेंगे और उल्टे में सारे फंदे उल्टे। तो मैं बस 4 रो का ही डिज़ाइन है, इसी तरह से आप बुनते जाइएगा। देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन मैं थोड़ा बना के आपको दिखाया, थोड़ा देखिए समझ में आ रहा है आपको शायद। देखिए बहुत ही सुंदर लगता है डिज़ाइन और 4 रो का डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल है। आप लेडीज़ जैकेट में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, मैं बेबीज़ के लिए बना रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इसी तरह से आप बुनते जाइएगा तो प्यारा सा खूबसूरत सा सुंदर सा डिज़ाइन आपके सामने देखिए बनकर तैयार हो जाएगी। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय बताइएगा, और अगर मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल पे नए जो लोग आएंगे उसको सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। आगे मैं और भी सुंदर सुंदर डिज़ाइन आपके सामने लाऊंगी और आई होप उससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी और मैं हर डिज़ाइन की जितने मुझसे बन पाएगा बहुत आसान तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगी और इसी तरह छोटे छोटे आसान तरीके की डिज़ाइन मैं आपके सामने लाऊंगी, क्योंकि कई बार होते हैं बिगिनर्स भी होते हैं जो चाहते हैं कि मैं घर के बच्चों के लिए, अपने लिए, घर में किसी के लिए भी स्वेटर बनाऊँ ताकि वो इजी वे से बना सके। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगी, जितना मुझसे बन पाएगा मैं आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगी। तो ये था पार्ट 3 जिसमें मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाया जो मैं पूरे जैकेट में देने वाली हूँ। ये मैं 5.5-6 साल की बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ। जैकेट फ्रंट ओपन जैकेट है और इसकी जो सारी मेजरमेंट है, बैक साइड में मैंने कितने फंदे लिए, फ्रंट में कितने फंदे लिए, बॉर्डर में कितने फंदे लिए हैं, कितने इंच का बॉर्डर किया है, कितने इंच का बटन पट्टी लिए है, किस तरह से आपकी बटन होल मैंने डाली है,
सब कुछ मैं आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट 4 में बताने वाली हूँ। और इसमें मैं साइड पॉकेट बनाने वाली हूँ। साइड पॉकेट किस तरह से बेबीज़ जैकेट में बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से डिज़ाइन समझा पाई होगी। और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा, अपने लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। और थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।